नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में फिर बढ़ा वेतन। मध्य प्रदेश में एक बार फिर वेतन में बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों श्रमिकों को बड़ी सौगात देते हुए राज्य सरकार ने 2,434 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि कर दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में यह बढ़ोतरी की गई है। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रम विभाग ने गुरुवार को वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए। एमपी के आउटसोर्स कर्मचारियों श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों श्रमिकों को मार्च 2025 से ही इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के 21 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों श्रमिकों को इससे फायदा होगा। उनके वेतन में 1,625 रुपए से लेकर 2,434 रुपए प्रतिमाह तक इजाफा हो जाएगा। महाकाल लोक की मूर्तियों पर लगेगा क्यूआर कोड। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में लगातार विकास कार्य प्रगति पर है। शहर का मुख्य आकर्षण माने जाने वाले महाकाल लोक के फेज 2 का काम भी तेजी से चल रहा है। महाकाल लोक की फाइबर मूर्तियों को बदला जा रहा है और इसी से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि नई बनाई जा रही मूर्तियों पर क्यूआर कोड भी लगाया जाएगा। यह क्यूआर कोड पर्यटकों और भक्तों की सुविधा के लिए लगाया जाएगा। एमपी में 2 जिलों का पुनर्गठन मध्य प्रदेश में एक बार फिर टूट हुई है। राज्य सरकार ने एक बड़े जिले का 663 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घटा दिया। कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा के दक्षिण वन मंडल के पुनर्गठन की मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत अब पांढुर्णा में नया वन मंडल बनाया जाएगा। इसमें छिंदवाड़ा वन मंडल का क्षेत्र घटाया जाएगा। नया जिला बनने के बाद पांढुर्णा राजस्व सीमा में आने वाला नए वन मंडल के रूप में नई पहचान बनाएगा। एमपी के इस जिले में हवाई पट्टी का होगा विस्तार। एमपी के सागर जिले में ढाना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का प्लान है, लेकिन उसके पहले लोक निर्माण विभाग ने 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से इसके उन्नयन का काम कर दिया है, जिसमें मुख्य रूप से रनवे की चौड़ाई 23 से बढ़ाकर 30 मीटर कर दी गई है। डेवलपमेंट के चलते यहां पर संचालित पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी करीब 40 दिन तक बंद रहा, लेकिन अब वापस फ्लाइंग शुरू हो गई है। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि यदि कोशिश की जाए तो ढाना एयर स्ट्रिप से भी खजुराहो, रीवा, सिंगरौली की तरह 12 सीटर छोटे विमानों की उड़ान शुरू कराई जा सकती है। चूंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कुछ समय पहले ढाना हवाई पट्टी से उड़ान योजना के तहत छोटे विमानों को शुरू करने की बात कही थी, इसलिए उम्मीद ज्यादा है। समग्र आईडी से आधार नंबर की ई-केवाईसी 30 जनवरी तक शहरी क्षेत्र में समग्र आईडी और आधार की ई-केवाईसी नहीं कराने वाले परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से लाडली बहना, राशन समेत अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में रहने वाले सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को भी समग्र आईडी की ई-केवाईसी नहीं कराने पर वेतन रोकने के आदेश जारी करने की तैयारी है। नगरीय प्रशासन ने समग्र आईडी की ई-केवाईसी के लिए 31 मार्च तक डेडलाइन दी है। निगम की टीम ई-केवाईसी कराने घर घर पहुंची है। 1 मार्च से होगी गेहूं खरीदी और 2 मार्च से बारिश का अलर्ट। समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय की तैयारी में जुटे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर सामने आई है। प्रदेश में 1 मार्च से गेहूं खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन 2 मार्च से प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के पश्चिम उत्तरी हिस्सों के किन इलाकों में बारिश होगी, आज देर शाम तक मौसम केंद्र इसका आकलन जारी करेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार मार्च के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश के पश्चिम उत्तरी हिस्से में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से ऐसी स्थिति बनी है। 2 मार्च से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एमपी के बड़े इलाके में सक्रिय हो रहा है। फिलहाल प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश के किन किन हिस्सों में बारिश के आसार हैं, इसका स्पष्ट आकलन आज देर शाम के साथ साथ कल जारी किया जाएगा। सरकार ने बदला जाएगा इस शहर का नाम। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने फिर से बड़ी घोषणा की है, जहां उन्होंने दमोह जिले में स्थित फतेहपुर ग्राम को अजब धाम से जाना जाएगा। सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा दमोह पहुंचकर की। वह यहां पर आयोजित वार्षिक महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम डॉ मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फतेहपुर को मिली अजब धाम नाम की नई पहचान महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज दमोह जिले में ब्रह्मलीन संत जय जय सरकार की तपोभूमि अजब धाम के श्रीदेव 1008 रामकुमार सरकार मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं वार्षिक महायज्ञ कार्यक्रम में सम्मिलित होकर देश भर से पधारे संत महात्माओं के दर्शन का लाभ लिया। एमपी में एक्टिव हुआ चक्रवात। एमपी में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। फरवरी का अंतिम दिन कुछ गर्म बीता। अधिकतर शहरों में अधिकतम तापमान में खासी वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का मौसम पर खासा प्रभाव पड़ा। राजधानी भोपाल और प्रदेश के कई अन्य शहरों में दोपहर में
जहां धूप तीखी बनी रही, वहीं कहीं कहीं बादल भी छाए रहे। इस बीच प्रदेश में बारिश होने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने मार्च के शुरुआती सप्ताह में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। किराया नहीं चुका पाई, आम आदमी पार्टी कार्यालय में लगा ताला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसका असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मकान मालिक ने ताला जड़ दिया। आम आदमी पार्टी का कार्यालय सुभाष नगर में स्थित है, जहां मकान मालिक ने किराया नहीं मिलने पर ताला लगा दिया। जानकारी के मुताबिक 2 महीने से किराया नहीं चुकाया गया है। साथ ही 50 से 60 हजार रुपए किराया नहीं चुकाने की बात भी सामने आई है। ताला लगाने वजह यह सामने आई है कि कहीं रात के अंधेरे में कार्यकर्ता सामान न निकाल ले जाएं, इसलिए दीवार के पास पोकलेन मशीन भी लगा दी गई है। एमपी महाराष्ट्र के बीच बनेगी नई रेल लाइन। मध्य प्रदेश में रतलाम महू खंडवा अकोला ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट में एक और लाइन का प्रस्ताव रेलवे ने किया है। इस रूट पर डाली जा रही नई लाइन के साथ ही एक और लाइन डाली जाएगी। इसके सर्वे की मंजूरी रेलवे ने दे दी है। इंदौर से खंडवा के बीच अब डबल लाइन होगी। इससे इंदौर का रेल नेटवर्क और मजबूत होगा। मुख्य लाइन का काम पहले से ही चल रहा है। डबल ट्रैक के सर्वे लिए रेलवे ने 2 करोड़ 24 लाख रुपए की मंजूरी दी है। भोपाल के बाद अब इंदौर से हटेगा बीआरटीएस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाद इंदौर से बीआरटीएस हटाने की तैयारी है। इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बीते महीनों पहले डॉ सीएम मोहन यादव ने बीआरटीएस को हटाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट के सामने सरकार अपना पक्ष रखेगी। बीआरटीएस कॉरिडोर शहर के बीच में है। इसी रूट पर बच्चों और नौकरी पेशा लोगों के कोचिंग, ऑफिस, अस्पताल मौजूद है, जिससे आई बस में रोजाना हजारों की संख्या में लोग सफर करते हैं। क्या बोले महापौर? कचरा जलाने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पीथमपुर में जलाया जाए या नहीं, इसका फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने हाई कोर्ट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाए और अपनी शिकायतों को रखे। इस फैसले के बाद आज से ही हाई कोर्ट के पूर्व आदेश पर पीथमपुर में 10 टन यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने की तैयारी शुरू हो गई है। 100 से अधिक आबादी वाली जगहों पर बनेंगी पक्की सड़कें। एमपी के सीहोर जिले में भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत चयनित बसाहटों की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से पूरे मापदंड निर्धारित किए गए हैं। मापदंड के अनुसार संपर्क विहीन बसाहट वह बसाहट है जो कि 12 मासी सड़क से जुड़ी बसाहट से 500 मीटर या इससे अधिक दूरी पर स्थित है। ऐसी संपर्क विहीन बसाहटें जो कि 500 मीटर के रेडियस के अंदर स्थित है, वह सभी बसाहट का क्लस्टर बनाकर 12 मासी सड़क का निर्माण किया जाएगा। मंदिरों को मुक्त करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर। देश भर में अलग अलग समय में कई हिंदुत्ववादियों द्वारा मंदिर को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने को लेकर आवाजें उठती रहती है। इस बार यह आवाज मध्य प्रदेश के मठ मंदिर पुजारी संगठन ने उठाई है। इस संगठन ने एमपी हाईकोर्ट में मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने को लेकर एक याचिका दायर की है। उन्होंने इस याचिका में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और अपनी कुछ मांगे भी कोर्ट के समक्ष रखी हैं। याचिका में संगठन ने मंदिर मुक्ति अभियान चलाने की धमकी भी दी है। अपनी याचिका में मठ मंदिर पुजारी संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार मंदिरों और उनकी संपत्तियों पर नियंत्रण कर पुजारियों और धार्मिक संप्रदायों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश में 50,000 मंदिर और 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन मंदिरों के नाम पर है। मोहन सरकार का बजट 12 मार्च को आएगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट 12 मार्च आएगा। राज्य सरकार का वित्त विभाग नए बजट की तैयारियों में जुटा हुआ है। मोहन कैबिनेट अगले 10 दिनों में सरकार के पहले पूर्ण बजट को मंजूरी देगी, जिसे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में पेश किया जाएगा। यह बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट भी 10 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इस बार बजट में गोवंश संरक्षण, पर्यावरण, धरोहर व पर्यटन स्थलों के संवर्धन व संरक्षण, रोजगार, ई परिवहन, झुग्गी मुक्त शहरों सहित अनेक मुद्दों पर फोकस देखने को मिल सकता है। इंदौर में 11 कॉलोनाइजरों पर दर्ज होगी एफआईआर। इंदौर में जिला प्रशासन ने फिर 11 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। इन कॉलोनाइजर ने अवैध कॉलोनियों में 14.593 हेक्टेयर में 230 प्लॉट अवैध तरीके से बेच डाले। इन प्लॉटों की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा है। इसके पूर्व भी जिला प्रशासन द्वारा करीब 35 कॉलोनाइजरों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। दरअसल कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने जिले में अवैध कॉलोनियां काटकर जमीन बेचने वालों की जांच कराई थी। इसके बाद 100 से ज्यादा केस अपर कलेक्टर कोर्ट में रजिस्टर्ड किए गए। इसके बाद इन केसों की सुनवाई चली। ताजा मामले में अपर कलेक्टर की कोर्ट ने 11 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। 1 मार्च से सदस्यता अभियान चलाएगी समाजवादी पार्टी। मध्य प्रदेश में 1 से 31 मार्च तक समाजवादी पार्टी व्यापक सदस्यता अभियान चलाएगी। समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा है कि सदस्यता अभियान में 2 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। जो लोग भ्रष्टाचार, महंगाई और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, वे समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले सकेंगे। रीवा में तीर्थ यात्रियों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रीवा से तीर्थ यात्रियों के लिए अब एक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। रीवा स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन 25 मार्च से होगा। यात्रा 4 अप्रैल तक रहेगी। स्पेशल ट्रेन के माध्यम से 5 ज्योतिर्लिंगों सहित शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने का मौका भी यात्रियों को मिलेगा। जहां 10 रात 11 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु द्वारका, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगों के साथ ही शिरडी साईं बाबा के दर्शन भी कर सकेंगे। विदिशा में डीजे पर प्रतिबंध की मांग। विदिशा में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की नगर इकाई ने डीजे को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग की है। पंचायत के सदस्यों ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर संतोष बिटोलिया को सौंपा। ग्राहक पंचायत का कहना है कि प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण डीजे संचालक न्यायालय और जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। डीजे संचालक बिना अनुमति के वाहनों को मॉडिफाई कर सड़कों पर चला रहे हैं। यह आरटीओ नियमों का उल्लंघन है और दुर्घटनाओं को बढ़ावा देता है। एनएचएम में नई संविधा नीति लागू। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मप्र ने संविधा नीति 2024 लागू कर दी है। इससे मिशन के 32,000 संविदा कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें हर वर्ष सेवा नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्भवती महिला संविदा कर्मी को प्रसव के 6 सप्ताह बाद कार्यभार ग्रहण करने की छूट मिलेगी। मातृत्व पितृत्व अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। कर्मचारियों की शिकायतों के लिए अपीलीय व्यवस्था बनाई गई है। इससे संविदा कर्मी के परिवारों सहित लगभग 1.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे। 50,000 की रिश्वत लेते एसडीएम का सहायक रीडर रंगे हाथ पकड़ाया। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक बड़े रिश्वतखोर को ईओडब्ल्यू की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। यहां एसडीएम कार्यालय के सहायक रीडर को 50,000 रुपए की बड़ी रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। रीडर ने फरियादी से जमीन नामांतरण के बदले रिश्वत की मांग की थी। फरियादी किसान ने रिश्वत न देते हुए ईओडब्ल्यू में शिकायत की और रिश्वतखोर सहायक रीडर पकड़ा गया। एमपी से गुजरात तक चलाए जाएंगे क्रूज। मध्य प्रदेश को जल्द ही एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। क्रूज प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए का निवेश कर प्रस्ताव ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आया है। यह क्रूज धार जिले के कुक्षी से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलाया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 135 किलोमीटर होगी। साथ ही वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर करीब 70 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मार्च में पड़ेगी प्रचंड गर्मी। आईएमडी ने दी चेतावनी। मध्य प्रदेश में सर्दी का सीजन 28 फरवरी को खत्म हो जाएगा और 1 मार्च से गर्मी का सीजन शुरू होगा। इस बार सर्दी के ट्रेंड में काफी बदलाव देखने को मिला। न पूरे सीजन में शीतलहर चली। दिन में 2 दिन ही कड़ाके की सर्दी रही। दिन व रात का तापमान सामान्य से ऊपर रहा और सर्दी भी देर से आई और जल्द विदा हो गई। अब मार्च में गर्मी की शुरुआत होगी। होली के बाद तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है। एमपीपीएसएससी परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित। मप्र लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 के 5 विषयों अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, विधि और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिए हैं। परिणाम को 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें 87% मुख्य सूची जारी की है, जबकि 13% परिणाम रोका है। उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी अब सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 में आवेदन के योग्य हैं। चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। सरकार का बड़ा ऐलान, रील बनाओ 2 लाख पाओ। अगर आप भी रील बनाने का शौक रखते हैं तो ये शौक अब आपको लखपति बना सकता है। जी हां, रील बनाने वाले को सरकार द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ओर से यह घोषणा की गई है। घोषणा के तहत बस आपको करना यह है कि आपको स्वच्छता संदेश देती हुई रील बनानी होगी और 15 अप्रैल तक गांवों में कचरे से जुड़ी जागरूकता पर रील बनाकर
सरकार की ओर से जारी की गई लिंक पर अपलोड करनी होगी। इस पर सरकार चयनित प्रतिभागी को इनाम के रूप में राशि देगी। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने स्वच्छता पर रील बनाने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। 15 अप्रैल तक गांवों में कचरे से जुड़ी जागरूकता पर रील बनाना होगा। इस प्रतियोगिता के तहत राज्य सरकार युवाओं को 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। पहला पुरस्कार 2 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 1 लाख रुपए, तीसरा पुरस्कार 50,000 रुपए और 25,000 रुपए के 2 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।